भारतीय जनता पार्टी का सोच है समाज में सबसे अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनकी हिस्सेदारी नहीं मिले उसके। अभी हम परिहार मुख्यालय के मिडिल स्कूल में हैं और हमारे साथ बाजपट्टी के विधायक मुकेश सर जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं जो आरजेडी से विधायक है और ये सीतामढ़ी का पहला विधायक है आरजेडी से। सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा था, उस पर रोक लगा दिया गया, आखिर उससे फायदा और नुकसान किनको था? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हमेशा चाहते हैं और हमेशा शुरू से ही जातिगत जनगणना कराने का उनका मुख्य उद्देश्य था। जातिगत जनगणना राष्ट्रीय जनता दल इसलिए कराना चाहती है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जानती है जो जिनकी संख्या जितनी है उसके हिसाब से उनकी भागीदारी या राजनीतिक में हो या नौकरी में हो नहीं मिल रहा है। इसलिए जातिगत जनगणना जब होगी तो उस जाति की किस जाति की किन जाति की कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, यह राष्ट्रीय जनता दल चाहती है। ये जो जातिगत जनगणना हो रहा था बिहार में सर, इससे लोगों को फायदे होने वाले थे, जो जाति के थे उनको फायदे होने वाले थे या नुकसान होने वाला था? नहीं, इससे जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं जिनकी संख्या है लेकिन आज सड़क पर उनकी संख्या नगण्य मानकर उनको भागीदारी नहीं मिल रही है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल चाहती है जनगणना हो जिसकी जितनी संख्या होगी, आपकी जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, या राजनीतिक में हो या नौकरी में हो। सर आपसे ये सवाल पूछेंगे कि जातिगत जनगणना करवाया जा रहा है, क्या इनका जो उद्देश्य था ये लोगों का जाति गिनने का उद्देश्य था या लोगों को राहत पहुंचाना? हमारे पास डाटा नहीं रहेगा सरकार के पास तो उनके हिस्सेदारी में आज भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब संख्या हो जाएगा मिल जाएगा डाटा बिहार सरकार के पास, भारत सरकार के, और जातिगत जनगणना भारत सरकार को करानी चाहिए और भारत सरकार पूरे देश में जातिगत जनगणना करानी चाहिए। जिनकी जितनी संख्या होगी संख्या के हिसाब से उनका आर्थिक संख्या आर्थिक के हिसाब से भी जनसंख्या के हिसाब से भी उनका भागीदारी होगी। आपसे सर ये सवाल पूछेंगे, जो जातिगत जनगणना हो रहा था सभी के सहमति से हो रहा था, तो फिर इस पर रोक किसने लगाया था, किनकी कमी थी? देखिए, आप अच्छा प्रश्न किए हैं। जिस समय जातिगत जनगणना का प्रस्ताव विधानमंडल में आया उस समय हम लोग सरकार में नहीं थे, हमारे नेता विपक्ष के नेता थे विधानसभा में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा में बिल लाए और विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखे और उसको सभी पार्टी के लोग सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना कराने के लिए भारत सरकार नहीं करा रही है, इसलिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि अपने खर्च पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इतना ही नहीं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग और सभी महागठबंधन के लोग भारत के प्रधानमंत्री से भी मिले थे। उस समय हमारे नेता सरकार में हम लोग नहीं थे। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के लेकर और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी प्रधानमंत्री से मिलने का काम किए थे। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का सोच है जो समाज में सबसे अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनकी हिस्सेदारी नहीं मिले उसके साथ हमेशा भेदभाव करना चाहती है। सिर्फ हिंदू मुसलमान में इनका मकसद है, हिंदू मुसलमान में बंटवारा करके राजनीतिक से के काम की कभी बात नहीं करेगी। डॉक्टर मोहम्मद जफर MBBS MD DCH एक्स रेजिडेंट मेडिसिन जनरल फिजिशियन एक्स सीनियर रेजिडेंट शिशु रोग पारस एमआरआई हॉस्पिटल नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ 0.18 वर्ष तक के बच्चों का संपूर्ण इलाज शिव मंदिर के नजदीक दुनिया रोड राजपट्टी सीतामढ़ी।